हेलो फ्रेंड्स, इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। और आज है 7 जुलाई और 7 जुलाई के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं करेंट अफेयर्स का, उसका हम डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ इससे रिलेटेड फैक्ट भी देखेंगे। तो चलते हैं दोस्त, आज का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में धर्म चक्र दिवस कब मनाया गया? तो दोस्त, हाल ही में धर्म चक्र दिवस 4 जुलाई को मनाया गया। ठीक है दोस्त, कब मनाया गया? 4 जुलाई के। अब बात आई धर्म चक्र, तो इसके बारे में जो फैक्ट है वो जान लेते हैं। दोस्त, ये किसके अंतर्गत मनाया गया? तो ये मनाया गया है हमारे जो संस्कृति मंत्रालय है उसके अंतर्गत मनाया गया। और दोस्त, इसे मनाता कौन है? इसे मनाता है अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ। कौन दोस्त? अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ। और दोस्त, इसका जो उद्घाटन किया वो किसने किया? वो किया हमारे भारत के जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद। उन्होंने राष्ट्रपति भवन से इसका उद्घाटन किया। अब बात आई संस्कृति मंत्री। तो संस्कृति जो मंत्री हैं, संस्कृति राज्य मंत्री, वो कौन है? वो है प्रहलाद सिंह पटेल। कौन है दोस्त? प्रहलाद सिंह पटेल। तो आप इतना ध्यान रखिएगा। इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, मतलब 4 जुलाई। ठीक है दोस्त, चलते हैं आज का प्रश्न नंबर 2। हाल ही में जिप ड्राइव ऑनलाइन स्टैंड ऑटो किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया? तो दोस्त, हाल ही में जिप ड्राइव ऑनलाइन स्टैंड ऑटो HDFC बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया। किस बैंक के द्वारा? HDFC बैंक। आप बात आई HDFC बैंक, तो इसके बारे में जो फैक्ट हैं वो जान लेते हैं। जैसे HDFC, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कारपोरेशन। क्या होता है दोस्त? हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कारपोरेशन। बात की जाए हेडक्वार्टर, तो हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई, महाराष्ट्र। यहाँ के जो प्रबंध निर्देशक हैं वो कौन है? आदित्य पुरी जी। कौन है दोस्त? आदित्य पुरी जी। और दोस्त, मैं बताना चाहता हूँ कि जो HDFC बैंक है यह एक प्राइवेट सेक्टर का बैंक है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्त? इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, मतलब HDFC बैंक। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 3 है दोस्त, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने ई लर्निंग पोर्टल लीड लॉन्च की है? तो हाल ही में दोस्त जो दिल्ली सरकार है उन्होंने हाल ही में ई लर्निंग पोर्टल लीड को लॉन्च की है। अब बात आई दिल्ली, तो दिल्ली के बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो जान लेते हैं। जैसे दोस्त, यहाँ के CM, दिल्ली के CM कौन है? अरविंद केजरीवाल जी। बात की जाए यहाँ के जो उपराज्यपाल हैं वो कौन है? अनिल बैजल जी। कौन है दोस्त? अनिल बैजल जी। तो अब दिल्ली के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, और साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूं दोस्त कि हाल ही में दिल्ली सरकार ने 5T, कौन सा दोस्त? 5T प्लान भी लेकर आया था। 5T प्लान ये भी लेकर दिल्ली सरकार आया था। तो आप दिल्ली के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। क्या होगा दोस्त? इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, दिल्ली। ठीक है दोस्त, चलते हैं आज का प्रश्न नंबर 4। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन वृक्षारोपण 2020 अभियान शुरू किया? तो दोस्त, हाल ही में जो उत्तर प्रदेश सरकार है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्होंने मिशन वृक्षारोपण 2020 का अभियान शुरू किया। आप बात आई यूपी, तो यूपी के बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो जान लेते हैं। जैसे यूपी की राजधानी कहाँ है? लखनऊ। और दोस्त, लखनऊ किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो यह है गोमती नदी के किनारे। किस नदी किनारे दोस्त? गोमती नदी के किनारे। बात की जाए यहाँ के CM, तो CM कौन है? योगी आदित्यनाथ जी। ठीक है। बात की जाए गवर्नर, तो गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1950 को। कब हुई थी दोस्त? 24 जनवरी 1950 को। और साथ ही दोस्त, यहाँ के जो डिप्टी CM है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, वो कौन है? केशव प्रसाद मौर्य जी। कौन है दोस्त? केशव प्रसाद मौर्य जी। तो आप दिल्ली के ये यूपी के बारे में इतना फैक्ट ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, मतलब उत्तर प्रदेश। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 5। हाल ही में NLC ने सौर और थर्मल पावर परिसंपत्तियों को विकसित करने के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? तो हाल ही में जो NLC है उन्होंने सौर और थर्मल पावर परिसंपत्तियों को विकसित करने के लिए कोल इंडिया लिमिटेड के साथ हाथ मिलाया। किसके दोस्त? कोल इंडिया लिमिटेड के साथ। अब बात आई कोल इंडिया लिमिटेड, उसके बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो भी जान लेते हैं।
साथ ही साथ एनएलसी के बारे में भी जो फैक्ट हैं वो भी जान लेंगे। जैसे कोल इंडिया लिमिटेड, इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्त? कोलकाता। यहाँ के जो प्रबंध और अध्यक्ष और जो प्रबंध निदेशक हैं वो कौन है? प्रमोद अग्रवाल जी। कौन है दोस्त? प्रमोद अग्रवाल जी। बात आई एनएलसी, एनएलसी के बारे में भी जान लेते हैं। जैसे एनएलसी क्या है दोस्त? एनएलसी जो है यह भारत सरकार के एक बॉडी है या निकाय है, मतलब ये भारत सरकार के अंतर्गत काम करती है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1956 में। और जो हेडक्वार्टर यहाँ है इनका, एनएलसी का हेडक्वार्टर वो कहाँ है? तमिलनाडु। तो आप कोल इंडिया लिमिटेड और एनएलसी के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। इसका आंसर क्या होगा दोस्त? इसका आंसर आपका हो जाएगा सी बी, कोल इंडिया लिमिटेड। ठीक है दोस्त, चलते हैं आज का प्रश्न नंबर 6। हाल ही में मेंजीन कास्टेक्स कहाँ के प्रधानमंत्री चुने गए या बनाए गए हैं? तो हाल ही में जो फ्रांस जो देश है वहाँ के प्रधानमंत्री के रूप में मेंजीन कास्टेक्स जी को बनाए गए हैं। आप बात आई फ्रांस, तो फ्रांस के बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो भी जान लेते हैं। जैसे फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस। यहाँ की बात की जाए ऑफिशियल लैंग्वेज तो क्या है? फ्रेंच। और दोस्त यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है? इमैनुअल मैक्रोन जी। कौन है दोस्त? इमैनुअल मैक्रोन जी। तो आप फ्रांस के बारे में ध्यान रखिएगा। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, मतलब फ्रांस। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 7। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान शुरू किया है? तो दोस्त हाल ही में जो दिल्ली राज्य सरकार है उन्होंने पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान शुरू किया है। बात आई दिल्ली, तो दिल्ली के बारे में पहले भी डिस्कस हम कर दिए हैं, पहले जो प्रश्न आया था, परंतु फिर उसको रिवाइज कर लेते हैं। से दिल्ली के जो सीएम है कौन है? अरविंद केजरीवाल जी। और वहाँ के जो उपराज्यपाल है कौन है? अनिल बैजल जी। कौन है दोस्त? अनिल बैजल जी। तो अब दिल्ली के बारे में इतना ध्यान रखिएगा, इसका डिस्कशन पहले भी हम कर चुके हैं। ठीक है दोस्त, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, मतलब दिल्ली। ठीक है दोस्त, चलते हैं आज का प्रश्न नंबर 8, मतलब 8। हाल ही में किस भारतीय ने द डायना अवार्ड 2020 का जीता है? तो हाल ही में जो प्रिया ठकराल है उन्होंने द डायना अवार्ड 2020 जीता है। बात आई अब डायना अवार्ड, तो इसके बारे में जान लेते हैं। और दोस्त मैं इससे पहले बताना चाहता हूँ कि जो प्रिया ठकराल को जो डायना अवार्ड दिया गया किस क्षेत्र में दिया गया? तो दोस्त उन्होंने हाल ही में रिसाइकल ऐप विकसित करने के लिए उनको डायना अवार्ड दिया गया। बात आई डायना अवार्ड, तो इसके बारे में जो फैक्ट है वो जान लेते हैं। इससे इसकी शुरुआत कब हुई थी दोस्त? 1999 में। कब हुई थी दोस्त? 1999 में। ठीक है दोस्त, तो आप ध्यान रखिएगा। इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर आपको हो जाएगा सी, मतलब प्रिया ठकराल जी। ठीक है दोस्त, चलते हैं आज का प्रश्न नंबर 9। हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों को फसल ऋण देने के लिए बलराम योजना शुरू की है? तो दोस्त हाल ही में जो किसान जो हैं उनको फसल ऋण देने के लिए बलराम योजना का जो स्टार्टिंग किए हैं वो कौन सा राज्य किया है? उड़ीसा सरकार। कौन सा दोस्त? उड़ीसा सरकार। अब बात आई उड़ीसा, तो उड़ीसा के बारे में जो फैक्ट हैं वो जान लेते हैं। जैसे उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर। यहाँ के सीएम कौन है? नवीन पटनायक जी, जो बीजेडी पार्टी से संबंधित हैं। साथ ही साथ यहाँ के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल जी। और दोस्त मैं बताना चाहता हूँ कि जो उड़ीसा की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1936 को। साथ ही दोस्त उत्कल दिवस भी 1 अप्रैल को मनाया जाता है। तो आप उड़ीसा के बारे में ध्यान रखिएगा। साथ ही दोस्त मैं बताना चाहता हूँ कि उड़ीसा हाल ही में कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ को लेकर खबरों में था, तो वो भी जान लेते हैं। जैसे उड़ीसा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश किसे बनाए गए? तो वो बनाए गए मोहम्मद रफीक जी को। किसको? तो मोहम्मद रफीक जी को। साथ ही साथ मो जीवन पहल का भी स्टार्ट उड़ीसा सरकार ने की। साथ ही साथ मो प्रतिभा पहल, ये भी उड़ीसा सरकार की ही पहल है। साथ ही दोस्त यहाँ पर जो कुछ इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं वो भी जान लेते हैं। जैसे दोस्त सतकोसिया टाइगर रिजर्व, सिमलीपाल नेशनल पार्क, गाहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और चिल्का झील। जैसा कि दोस्त आप सभी जानते हैं कि चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ये भी कहाँ स्थित है? ये भी स्थित है उड़ीसा में। तो आप उड़ीसा के बारे में इतना फैक्ट ध्यान रखिएगा। इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर आपको हो जाएगा मतलब बी, उड़ीसा। ठीक है दोस्त, चलते हैं दोस्त
आज का प्रश्न नंबर 10 और अंतिमा प्रश्न। तो दोस्त अंतिमा प्रश्न आपका है कि हाल ही में CBSE ने शिक्षकों और छात्रों के लिए मुफ्त और व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है। तो दोस्त हाल ही में CBSE ने शिक्षक और जो छात्र हैं उसके लिए मुफ्त और व्यापक प्रशिक्षण जो है उसको स्टार्ट करने के लिए हाल ही में फेसबुक के साथ हाथ मिलाया है। किसके साथ दोस्त? फेसबुक के साथ। बात आई फेसबुक, तो फेसबुक के बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो जान लेते हैं। जैसे दोस्त फेसबुक की स्थापना कब हुई थी? 2004 में। हेडक्वार्टर की बात की जाए कैलिफोर्निया, कहाँ है दोस्त? अमेरिका में। और जो फेसबुक के संस्थापक हैं वो कौन है? मार्क जुकरबर्ग। कौन है दोस्त? मार्क जुकरबर्ग। साथ ही दोस्त सीईओ भी कौन है? मार्क जुकरबर्ग। और साथ ही दोस्त जो CFO है फेसबुक है वो कौन है? डेविड बैनर्जी। कौन है दोस्त? डेविड बैनर्जी। ठीक है दोस्त, इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर हुआ डी, मतलब फेसबुक। ठीक है दोस्त, तो दोस्त आंसर ऑफ द डे, आंसर ऑफ द डे क्या था? इसका आंसर काफ़ी सभी दोस्तों ने कमेंट बॉक्स में काफ़ी अच्छा दिया और मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा। जितने भी दोस्त इसका आंसर दिए थे, ये जो रिप्लाई दिए थे, काफ़ी सटीक था। तो इसका आंसर क्या था दोस्त? इसका आंसर था चाइना। क्या था दोस्त? चाइना। ठीक है दोस्त, चलते हैं। इसका आंसर क्या था दोस्त? चाइना, मतलब सी। तो चलते हैं दोस्त आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। तो आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो क्या है दोस्त? हाल ही में ओडिशा राज्य सरकार ने कोविड-19 के इलाज के लिए कितने अस्पतालों में प्लाज्मा थेरेपी शुरू की है? तो दोस्त इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा ताकि मुझे भी अच्छा लगे। और मैं जानता हूँ कि आप जितने भी दोस्त हैं इसका आंसर आप प्रतिदिन देते हैं और मुझे भी अच्छा लगता है। ठीक है दोस्त, और दोस्त मैं बताना चाहता हूँ कि यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो या पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें और कमेंट भी करें। साथ ही दोस्त यदि हमारे जो पुराने वीडियो हैं उन्हें देखना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल पर जाएं और चैनल को ओपन करें और जो भी पुराने वीडियो हैं उसे देखें। और साथ ही साथ दोस्त अगर आप चाहते हैं कि आपके पास जो भी हमारे नए वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाए या जस्ट पहुंच जाए तो आप हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे जो भी नोटिफिकेशन हो आपके पास पहले पहुंच जाएं। साथ ही दोस्त आपके लिए एक खुशखबरी भी है कि हमारी जो टीम है इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म, उन्होंने कल से जिस प्रकार आप देख रहे हैं कि हम लोग जो करंट अफेयर्स का सेशन लेकर आ रहे थे, तो कल से दोस्त आप लोगों के लिए जीके जीएस और मैथ का भी सेशन लेकर आने वाले हैं जो काफ़ी धांसू तरीके से पढ़ाया जाएगा। और जो भी जितने भी प्रश्न होंगे वो आपके एग्जाम के लायक ही कंफर्टेबल होंगे। ऐसा नहीं कि जो सवाल उठा लें जो अक्सर एग्जाम में घिसा पिटा रहा हो, वो जी नहीं। आपके जो सवाल होंगे जो हम कल लेकर आएंगे क्वेश्चन, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे और आपके जो एग्ज़ाम है कोई भी एग्ज़ाम उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट भी होगा, महत्वपूर्ण भी होगा। तो ठीक है दोस्त, थैंक यू सो मच।